जी, तो हमने जो बेसिक अपना कंट्रोलर बनाया उसके अंदर हमने रिक्वेस्ट दी। एक बेसिक जो रिक्वेस्ट थी हमारी गेट रिक्वेस्ट शो के साथ जो कि मैसेज हो कर रही थी, और एक पोस्ट रिक्वेस्ट जिसके अंदर हमने कोई जो है वो यूआरएल के अंदर मजीद पैटर्न नहीं दिया हुआ था। तो ये डायरेक्ट हमारा जो बेसिक यूआरएल बनेगा क्रिकेट का, उसी के ऊपर ये कॉल होगी पोस्ट के साथ। और ये एक रिक्वेस्ट हेडर को एज ए इनपुट ले रहा है और फिर आउटपुट दे रहा था। सो ये हमने बेसिक जो है वो लास्ट वीडियोस में देखा कि किस तरह से हम एक कंट्रोलर बनाते हैं और अपनी सर्विस को चलाते हैं। अब हम एक कॉम्प्लेक्स सर्विस बनाने जा रहे हैं जहाँ पर एक प्रॉपर रिपोजिटरी हो। फॉर एग्जांपल जो मेरा ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है क्रिकेट। तो क्रिकेट डेमो के प्रोजेक्ट में मैं प्लेयर्स का डेटा जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। प्लेयर्स का डेटा जो है मैं वो ऐड कराना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ। तो वो काम किस तरह से होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रिपोजिटरी बनानी है। तो रिपोजिटरी बनाने से पहले मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ, ताकि उस इंटरफेस में हम सारा कॉन्ट्रैक्ट लिख दें कि हमारा जो रिपोजिटरी बनेगी वो क्या क्या काम करेगी। सो मैं एक आई क्रिकेट के नाम से डॉट जावा आई क्रिकेट डॉट जावा के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। तो उसने क्लास बना दिया इसको, मैंने इसको इंटरफेस के तौर पे इनिशिएट कर दिया। और ये जो मेरा इंटरफेस है ये बेसिकली एक जेनरिक इंटरफेस होगा। तो जो भी हम इसको टाइप देंगे ये उसी टाइप से फिर हमारे पास काम करना शुरू कर देगा। अब इसके अंदर हम पहला मेथड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड सेव। और सेव होते हुए ये एक टाइप मांगेगा जो भी हम इसको आइटम प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे एक प्लेयर को ऐड करने के काम में आ जाएगा जब हम ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लेयर वाली क्रिकेट वाली क्लास के ऊपर जहाँ प्लेयर पे काम कर रहे होंगे। एक और हम मेथड ले लेते हैं जहाँ से हम व्यू करेंगे। तो मैंने करी पब्लिक, हम कलेक्शन रिटर्न करेंगे पूरी प्लेयर्स की, कलेक्शन ऑफ टाइप टी, जो भी हम टाइप देंगे। और इसका नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल व्यू ऑल। व्यू ऑल या गेट ऑल, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें, दैट्स ओके। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। यहाँ कलेक्शन की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा में, तो हम यहाँ पे जाके इंपोर्ट्स कर लेते हैं। ओके। तो ये हमारा इंटरफेस रेडी हो गया है जहाँ पर एक सेव का मेथड और एक व्यू ऑल का मेथड हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम अपनी रिपोजिटरी बनाएंगे। तो रिपोजिटरी बनाने के लिए भी हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल क्रिकेट रिपोजिटरी डॉट जावा। तो ये हमारी रिपोजिटरी का काम करेगी क्लास। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। और कंस्ट्रक्टर हमने बता दिया भाई ये क्रिकेट रिपोजिटरी, ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। ये आपने जरूर बनाना है, ये प्रैक्टिस में रखें जब भी आप माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के साथ। अब स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा, ये जो मेरी क्लास है ये एक रिपोजिटरी है। तो यहाँ पर आप एट द रेट एक एनोटेशन लगाएंगे रिपोजिटरी की, जिससे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को पता चल जाता है कि ये जो क्लास है एज अ रिपोजिटरी इस्तेमाल हो रही है या हो सकती है। ठीक है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरफेस को जो हमने बनाया था। हमने कहा जी इम्प्लीमेंट्स आई क्रिकेट, और टाइप यहाँ ये हमसे मांग रहा है तो हमें यहाँ पर एक टाइप देना होगी। फॉर एग्जांपल हम प्लेयर के लिए काम करेंगे। तो अब ये जो प्लेयर है ये भी एक हमें क्लास बनाना पड़ेगी कि प्लेयर जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक प्लेयर की जो हमें दरकार होंगी प्लेयर को सेव करने के लिए और फिर व्यू कराने के लिए। यूँ समझ लीजिए कि हमारा ये टेबल का आर्किटेक्चर है कि इस टेबल में कितने कॉलम है और उसमें क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है। तो हम ये काम किस तरह से करेंगे, हम इसके लिए एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं प्लेयर की। हम यहाँ पर जाके एक न्यू फाइल बनाते हैं, नाम रख लिया मैंने प्लेयर डॉट जावा। ठीक है, जिसमें दी मेरी प्लेयर की क्लास आ गई। अब इस क्लास में हमें क्या क्या चाहिए, प्लेयर के अंदर हमें एक प्लेयर को अगर हम सेव कर रहे हैं तो हमें बेसिकली कुछ वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं। प्राइवेट इंटीजर हम आईडी ले लेंगे उस प्लेयर की, प्राइवेट स्ट्रिंग हम प्लेयर का नाम ले लेंगे। तो ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और हम प्लेयर का फॉर एग्जांपल कंट्री ले लेंगे, और हम प्लेयर का एवरेज ले लेंगे। सो दैट्स फाइन, हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हो गई जो एक प्लेयर के लिए दरकार है, और दैट्स ओके। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को हम
जो है वो इनिशिएट कर लेते हैं। ओके, हम एक यहाँ पे पब्लिक प्लेयर के नाम से एक मेथड बनाते हैं जो कि हमारा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और इन सारी प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए हम इनिशियलाइजर, जो हमारा एक कंस्ट्रक्टर हम ऐसा भी बनाएंगे जिसके जरिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, इसके अंदर हमने इंटीजर आईडी एज अ पैरामीटर पास कर दी। स्ट्रिंग नेम हमें चाहिए होगा जब भी कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा। स्ट्रिंग कंट्री, और सॉरी यहाँ कॉमा लगाएंगे, हम सेमीकोलन लगा दिए। ओके, और हमारे पास है फ्लोट एवरेज। तो जब भी कोई इनिशिएट करेगा प्लेयर को, तो वो इन सारी वैल्यूज को पास करेगा हमें, और हम तमाम अपने जो प्राइवेट वेरिएबल्स है उनको यहाँ पर ये वैल्यूज सेट कर देंगे। तो बेसिकली इस काम के लिए आप सेटर मेथड बनाते हैं। तो हम ये काम यहीं से अपने कंस्ट्रक्टर से ही कर रहे हैं। दिस डॉट कंट्री इक्वल्स टू कंट्री, दिस डॉट एवरेज इक्वल्स टू एवरेज। तो जैसे ही कोई हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी इनिशिएट हो जाएंगी। अब इसमें होता ये है कि सेट तो चले यहाँ से हमने कर दिया। अब गेट करने के लिए इन तमाम प्रॉपर्टीज को, क्योंकि प्राइवेट है, तो हमें यहाँ पर मेथड बनाना पड़ते हैं ताकि इनको बाहर एक्सेस किया जा सके। तो हम कहते हैं पब्लिक, फॉर एग्जांपल इंटीजर के लिए चाहिए तो इंटीजर हम कहते हैं गेट आईडी का मेथड, और फिर हम इसको कहते हैं भाई रिटर्न कर देना दिस डॉट आईडी। तो इस तरह से हमें क्लास के बाहर इस आईडी की वैल्यू मिल जाती है जो हमने सेट की थी इस कंस्ट्रक्टर में। लेकिन स्प्रिंग बूट पे क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। बजाय इसके कि आप गेट आईडी और गेट नेम के मेथड सबके लिए बनाएं, आप स्प्रिंग बूट में आपने जो है वो एक अभी लैम्बॉक के नाम से हमने एक डिपेंडेंसी ऐड की, तो वो हमें इनेबल करती है कि हम यहाँ पर गेटर की एनोटेशन लगा दें। तो जैसे ही हम गेटर की एनोटेशन लगाएंगे, देखें इसने इंपोर्ट कर लिया लॉम्बॉक गेटर। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जब हम प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें डॉट गेट आईडी, डॉट गेट नेम, डॉट कंट्री, डॉट गेट एवरेज, ये सारे मेथड बने हुए मिल जाएंगे। फॉर टेस्टिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट गेट। तो ये देखें सारे मेथड हमें यहाँ पे बने हुए मिल गए, ये रिटर्न भी करेंगे इन्हीं चीज़ों को। ये बेसिकली पावर है हमारे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का, और ये लॉम्बॉक से हमें इनेबल हो गया गेटर। इसी तरह आप अगर सारी क्लास के तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी प्राइवेट है क्लास के अंदर, अगर उसके लिए आप सेटर मेथड्स बनाना चाहते हैं तो एट द रेट सेटर की आप जो है वो ऐड कर देंगे एक अदद एनोटेशन, तो उससे फिर आपको सेट वाले मेथड में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस डॉट सेट एवरेज, सेट कंट्री, सेट आईडी, सेट नेम। तो ये देखें आपको ये भी मिल गया। तो ये बेसिकली पावर है इस फ्रेमवर्क की। तो खैर ये मैंने इसलिए कर दिया कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो आपकी आगाही में लाना ज़रूरी था। अगर आप खास प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप ये क्लास के ऊपर ना लगाएं गेटर सेटर, आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिक्लेयर कर दें एट द रेट ऑफ गेटर। तो वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के लिए आपको गेटर का मेथड बनाकर दे देगा। ठीक है। तो खैर हम सारी चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ, ये एक अनयूज्ड इंपोर्ट इसको हटाए थे। हमारी प्लेयर की क्लास रेडी हो गई। अब हम चलते हैं क्रिकेट रिपोजिटरी के अंदर, तो देखें प्लेयर की हमारे पास क्लास आ गई। दैट्स ओके। ये यहाँ कह रहा है कि क्रिकेट रिपोजिटरी पे रेड लाइन आ रही है क्योंकि आपने तमाम मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं किए हुए आई क्रिकेट के। तो हम अनइम्प्लीमेंट मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये देखें सेव और व्यू ऑल के मेथड हमारे पास ओवरराइड हो गए, मतलब जो इंटरफेस से हमें रिटर्न हो रहे थे वो यहाँ हमने लिख लिए। नाउ अब हम काम करेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जांपल हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए भी हमें कोई जगह चाहिए कि किस कलेक्शन में सेव करना है, और फिर उसी कलेक्शन को हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो वो कलेक्शन हम यहाँ बना लेते हैं अपनी क्लास के अंदर। हम कहते हैं प्राइवेट मैप, और मैप के अंदर हम बताते हैं भाई जो हमारी कलेक्शन होगी उसमें दो आइटम होंगे, एक होगा इंटीजर जो कि आईडी चल रही होगी, और एक होगा प्लेयर, जो भी प्लेयर होगा वो मैट कर देंगे। इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल रेपोजिटरी। दैट्स ओके। ये हमने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा मैप को, तो हमने जावा डॉट यूटिल से मैप को इंपोर्ट कर लिया। ये अनयूज्ड है इस वक्त तक। तो जैसे ही कोई हमारी क्रिकेट रिपोजिटरी को इनिशिएट करेगा तो हम रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देते हैं इक्वल टू न्यू, और हम इसको हैश मैप के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये एक हैश मैप बन गया। ठीक है। अब जब भी कोई सेव का मेथड कॉल करेगा तो हम यहाँ पर
एक वन लाइनर अपना लिखेंगे कि हमारी रिपोजिटरी के अंदर पुट कर देना इंटीजर। अब इंटीजर वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम 1 दे देते हैं, और जो वैल्यू हमें चाहिए प्लेयर की वो टी में से मिल गई है। ठीक है, अब ये टी है और टी ही ऐड हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर प्लेयर लिख दें ताकि आपको वाजे हो जाए कि ये प्लेयर का ही अ, आपके जो है वो इंस्टेंस है। अब देखें यहाँ आईडी चाहिए, हर बार बन जा रही होगी, तो मैं चाहता हूँ जो प्लेयर में आईडी दी गई हो वही आईडी यहाँ पास हो जाए, क्योंकि प्लेयर तो एक पूरा ऑब्जेक्ट है ना। अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो प्लेयर बेसिकली एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड होती है। सो कैसे करेंगे हम ये काम? हम ये कहेंगे कि भाई प्लेयर का जो इंस्टेंस है डॉट गेट आईडी से ही हमें आईडी रिटर्न हो जाएगी। अब ये गेट आईडी कहाँ से आया? ये बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया था कि जो गेटर का मेथड है इसने ऑटोमेटिकली गेट आईडी को रीड करने का मेथड बनाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे तमाम जो भी हम जब जब भी सेफ को कॉल करेंगे और प्लेयर की वैल्यू देंगे वो सारी हमारे पास इस रिपोजिटरी वाले मैप के अंदर ऐड होती चली जाएगी। और जब कोई व्यू ऑल को कॉल करेगा तो यहाँ पर हम उसको रिटर्न कर देंगे हमारी कंप्लीट रिपोजिटरी जो कि कलेक्शन है। तो हमने कहा रिपोजिटरी, बेसिकली ये रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट जो कि मैप है, डॉट वैल्यूज ये मेथड है जिससे हमें तमाम वैल्यूज की रिटर्न हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल, हमारी ये रिपोजिटरी रेडी हो गई कि इसको कोई इनिशिएट करेगा तो ये एक मैप का ऑब्जेक्ट बना लेगा। जब कोई सेव का मेथड कॉल करेगा तो प्लेयर का उसको इनपुट देना पड़ेगा, जो भी वो इनपुट देगा वो हमारी रिपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। और जब वो व्यू ऑल को कॉल करेगा तो रिपोजिटरी तमाम वैल्यूज को रिटर्न करेगी। दैट्स इट। ये हमारी एक सिंपल सी क्लास है जो कि एक रेपोजिटरी है जो इम्प्लीमेंट करती है एक इंटरफेस को, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट बताया हुआ था कि एक सेव का मेथड और एक व्यूअर का मेथड होगा। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में हमने जेनरिक आउटपुट दिया था, तो जेनरिक हमने प्लेयर की क्लास को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया जो कि एक क्लास है जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं और वो इनिशिएट हो जाती हैं। दैट्स इट। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, जहाँ पर हम व्यू ऑल और सेव के मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि सर्विस पे क्या आउटपुट उनका आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने यहाँ लिखा हुआ है क्रिकेट, और हम यहाँ पर मैं एक नया मेथड बना लेता हूँ। मैंने कहा जी व्यू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गेट मैपिंग लगाएंगे। मैंने कहा जी गेट मैपिंग, और हमारे क्रिकेट के बाद जब लोग प्लेयर लिखेंगे, प्लेयर्स, जब कोई क्रिकेट का जो यूआरएल है ये बनेगा, मतलब लोकल ओसीटी 80 तो हमारा आ गया कि यहाँ पर हमारा टॉम कैट चल रहा है, स्लैश क्रिकेट कोई लिखेगा और फिर स्लैश प्लेयर्स लिखेगा तो सारे प्लेयर्स को नजर आने चाहिए। तो इस जगह पे हम एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, जो कि मेथड हमारा रिटर्न करेगा फॉर एग्जांपल कलेक्शन। ठीक है, और कलेक्शन ये रिटर्न करेगा हमारी प्लेयर टाइप की जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, नाम मैंने रख दिया इसका फॉर एग्जांपल व्यू ऑल, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, यहाँ पर नाम की कोई मसला नहीं है क्योंकि वो काम इस जो है वो राउटिंग से करेगा कि इस राउट पे आना है उसको। अब ये जो व्यू ऑल है ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा और यहाँ से ये रिटर्न हमें क्या करके देगा, ये हमारे इस रेपोजिटरी का रिटर्न करके देगा जो हमने क्रिकेट रेपोजिटरी बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर क्रिकेट रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मैंने कहा जी क्रिकेट रेपोजिटरी, नाम रख दिया रेपो। ठीक है, और अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया रेपो इक्वल्स टू न्यू क्रिकेट रेपोजिटरी। तो ये मेरी रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, दैट्स इट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करें प्लेयर व्यू करने की, तो हम यहाँ पर आकर कहेंगे कि ये रिटर्न करके देगा हमें रेपो डॉट व्यू ऑल। तो इससे हमें ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ओके, ये काम हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ से लिस्ट ऑफ रेपो आ जाए, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स आ जानी चाहिए जब हम प्लेयर्स लिखेंगे जाके अपने यूआरएल के अंदर। मतलब यूआरएल जो है वो हमारा ये बन जाएगा http:// लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश क्रिकेट और स्लैश प्लेयर। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ तक की बात हो गई प्लेयर्स तक की कि प्लेयर व्यू हो रहे हैं। अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें सेव भी करवाना है। तो मैं एक पोस्ट मैपिंग लूंगा
जिससे मैं डेटा सेव करने की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल क्रिकेट स्लैश प्लेयर ऐड प्लेयर का ये एक हमारा राउट बन गया कि अगर कोई क्रिकेट के आगे स्लैश ऐड प्लेयर लिखे तो फिर ये पोस्ट मैपिंग चलेगी, ये वाला राउटिंग चलेगा। यहाँ पर हमने कहा जी पब्लिक रिटर्न, इसने कुछ नहीं करना, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न करवा लेते हैं कि भाई एक मैसेज आ जाए प्रॉपर। तो हमने कहा जी एक स्ट्रिंग रिटर्न कर लेते हैं। और नाम मैंने रख दिया इसका फॉर एग्जांपल सेव प्लेयर, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। और जब ये कॉल होगा तो बेसिकली सेव करने के लिए हमें पूरा प्लेयर का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर @, रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा लेंगे, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा होगा, पूरा ऑब्जेक्ट हमें जेसन में मिलेगा। एज अ पेलोड हम इसको सबमिट करेंगे अपने पोस्टमैन से। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह होता है। जिस तरह ये रिक्वेस्ट हेडर पे काम किया था, इस तरह हम रिक्वेस्ट बॉडी पे काम करेंगे। और उसकी टाइप होगी वो होगी प्लेयर। और मैं इसका ऑब्जेक्ट भी प्लेयर के नाम से बना लेता हूँ, ये मेरी क्लास है और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ये मतलब वही वेरिएबल हो गया जो पैरामीटर में हम पास करते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो यार खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें करना क्या है, हम रेपो के अंदर डॉट सेव का मेथड कॉल करेंगे और प्लेयर का ऑब्जेक्ट जो यहाँ से हमें रिसीव होगा वो एज इट इज यहाँ पास हो जाएगा। तो ये सेव वाला काम हमारा वन लाइनर पे हो गया। फिर हम रिटर्न करेंगे मैसेज जिसमें हम लिखा हुआ दिखा देंगे फॉर एग्जाम्पल प्लेयर सेव्ड। ठीक है। तो दिस इज हमारा जो छोटा सा काम है, या हम ऐसा कर लेते हैं प्लेयर सेव एज, और यहाँ पर हम प्लेयर का ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम भी यहाँ शो करा देते हैं मैसेज के अंदर ही कि ये जो नाम आपने दिया है उसी नाम से प्लेयर सेव हो गया। तो दैट्स इट, हमारे पास जो है इस तरह से एक एक राउट बन गया प्लेयर्स व्यू करने का, दूसरा राउट बन गया प्लेयर ऐड करने का, जिसके अंदर हमारे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर पूरा प्लेयर का ऑब्जेक्ट पास हो रहा होगा। तो अब हम इस सर्विस को रन करेंगे और देखेंगे कि सर्विस हमारी ठीक काम कर रही है या नहीं। सर्विस को रन करने के लिए हम पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ से रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि जी सर्विस जो है वो टॉमकैट स्टार्ट हो गया है, और फला पोर्ट हमें बता देगा कि इस पोर्ट पर आपकी सर्विस इस वक्त रन हो रही है। मैं यहाँ पर पोस्टमैन को खोल लेता हूँ ताकि हम इसको देख सकें रियल टाइम में इसका आउटपुट। ओके, दिस इज पोस्टमैन। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट, एक अनयूज्ड इम्पोर्ट, इसको हम हटा देते हैं, दैट्स ओके। अच्छा, एप्लीकेशन हमने रन की थी, कल रन नहीं हुई। ओके, अब ये रन हो रही है। हमने कहा यस दिस एप्लीकेशन, आप इसको रन कर दें। एप्लीकेशन रन हो रही है, पोस्टमैन हमने खोल लिया। ओके, एप्लीकेशन रन हो जाए तो फिर हम इसको चला कर देखते हैं। देखें एप्लीकेशन इनिशलाइज हो रही है, स्टार्ट हो गई एप्लीकेशन 8080 पर। तो मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा एक गेट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। हेडर मैं खाली कर देता हूँ, डोंट नीड इट। एक गेट रिक्वेस्ट है क्रिकेट स्लैश प्लेयर्स, जो हमने एक यूआरएल बनाया था, इसको सेंड करेंगे हम। तो ये हमें रिस्पॉन्स में दे रहा है कि खाली एरे है, क्योंकि हमारे उस अभी तक कोई प्लेयर हमने सेव नहीं किया हुआ, इसलिए इसका रिटर्न खाली एरे है। इसको यहीं छोड़ते हैं और हम एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं यहाँ पर, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। और इस रिक्वेस्ट को हमने लिखा लोकल होस्ट 8080 स्लैश क्रिकेट स्लैश, हमने जो राउट बनाया उसको एक नज़र देख लेते हैं। राउट हमने बनाया है ऐड प्लेयर का। ठीक है। तो ऐड प्लेयर का हमने यहाँ से राउट कॉल किया, और हमें बॉडी के अंदर एक इनपुट देना है जिसको हम रॉ टाइप में देंगे, और उसको हम जेसन फॉर्मेट में इनपुट देंगे। अब इनपुट क्या होगा देखें, मैं एक यहाँ पर एरे बनाऊंगा कंप्लीट, और इसके अंदर मैं की दूंगा आईडी, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 1, कॉमा लगाएंगे। की में दूंगा नेम, और उसकी वैल्यू हम स्ट्रिंग में दे देंगे फॉर एग्जांपल जावेद मियादाद। ठीक है, कॉमा।
हम एक और की देंगे कंट्री, और हम उसकी वैल्यू दे देंगे पाकिस्तान। इसी तरह हम एवरेज देना है हमें फ्लोट में, तो हम यहाँ पर एक की लेंगे एवरेज, और एवरेज जो है हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 27.5, जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरा तैयार हो गया। देखिए अगर आप गौर करें तो इस ऑब्जेक्ट में और मेरे इस कोड में जो प्लेयर का हमें आउटपुट चाहिए था, हम यहाँ इस क्लास को देख लेते हैं एक नज़र। तो ये आईडी, नेम, कंट्री और एवरेज, ये चारों चीज़ें जो हमारी कीज़ हैं वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर पास की हैं। अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। हेडर यहाँ पर ठीक है खाली, कोई मसला नहीं, मुझे बॉडी के अंदर ही पूरा पेलोड भेजना है हमने। ऐड प्लेयर की रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये भी हम देख लेते हैं एक नज़र कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। कंट्रोलर में जाके देखें ये पोस्ट मैपिंग है, ऐड प्लेयर, और ये रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से हम पूरे प्लेयर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। इसको हम सेंड करेंगे तो हम आपका मैसेज आना चाहिए। यस देखिए मैसेज आ गया, प्लेयर सेव्ड एज जावेद नियाज़। तो अगर हम जाके अपनी गेट वाली सर्विस जो हमने बनाई थी, गेट ऑल प्लेयर्स के नाम से, इसको सेंड करते, तो ये देखें अब हमारी लिस्ट में हमें जावेद मियादाद प्रिंट हुआ मिल रहा है कि हमारी लिस्ट में एक आइटम ऐड हो गया। हम एक और आइटम ऐड प्लेयर्स करना चाहते हैं, हम अब की बार आईडी जो है वो हम 2 दे रहे हैं, और जावेद मियादाद के बाद हम एक सेकंड प्लेयर का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल शाहिद आफरीदी पाकिस्तान, और उनकी एवरेज हमने लिख दी फॉर एग्जांपल 22.5। सेंड किया तो देखें हमें मैसेज रिसीव हुआ यहाँ पर नीचे, प्लेयर सेव्ड है शाहिद अफरीदी। और अगर हम जाके अपने लिस्ट को दोबारा से व्यू करेंगे प्लेयर्स की लिस्ट, तो ये देखें अब लिस्ट बढ़ गई है, अब इसके अंदर जावेद मियादाद के साथ साथ शाहिद अफरीदी भी सेव हो गया है। तो इस तरह से हम एक छोटी सा कॉम्प्लेक्स जो है वो सर्विस बनाई कि जहाँ पर हम कुछ इनपुट्स ले रहे हैं मल्टीपल, और हम जनरेट कर रहे हैं अपनी लिस्ट का आउटपुट। आगे वीडियोस में हम इसके फिर टेस्ट वगैरह लिखना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर टेस्ट केसेस के ऊपर काम करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे।